हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एग्जाम जोन पर। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है रियलिटी ऑफ बैंकिंग जॉब्स की प्रेजेंट सिनेरियो में बैंकिंग जॉब में कैसी सिचुएशन है, वर्क प्रेशर कैसा है, वर्क लाइफ बैलेंस है नहीं है, पीस ऑफ माइंड जो कहा जाता है वो होता है नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों पे आज थोड़ी चर्चा करेंगे। अब मैं ये किस हैसियत से कैसे बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद एक पब्लिक सेक्टर बैंक में पिछले 7 सालों से काम कर रहा हूँ। मुझे 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस सेक्टर में काम करते हुए। तो मैं इस बैंकिंग सेक्टर को रियली अच्छे तरीके से जानता हूँ। इसके प्रोज और कॉन्स दोनों मुझे पता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए। अब सवाल आता है वाई दिस वीडियो। तो इस वीडियो की जरूरत क्या थी? ठीक है। आ, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में रील्स हो गए, इंस्टा रील्स हो गए या यूट्यूब शॉर्ट्स जो होते हैं, उन पे काफ़ी ग्लोरीफाई किया गया है बैंकिंग जॉब्स को। आ, ये कितने आराम की नौकरी होती है। आपने कई मीम्स भी देखे होंगे कि एसबीआई में तो सिर्फ लंच, जब भी जाओ लंच टाइम में होता है ना। ये काफ़ी मीम्स भी वायरल होते हैं। ये काफ़ी चीज़ें चलती हैं। तो मैंने सोचा कि जो इसका फ्लिप साइड है कि असल में जो अंदर काम कर रहे हैं वैसे उसमें क्या हाल है, उस पर थोड़ी बात की जाए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहला एक्सपेक्टेशन कि आजकल जो लोग आते हैं उनको क्या उम्मीदें हैं होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये सबके साथ होता है। मेरे को भी ये उम्मीदें थी कि ऐसा कुछ होता होगा, पर इवेंचुअली ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहला है नो वर्क। लोगों को लगता है कि ये गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पे काम कुछ है नहीं। गवर्नमेंट जॉब है, कोई काम है नहीं, आराम से एसी में बैठे हैं पूरा दिन, टाइम पास कर रहे हैं और बस फ्री बैठे हैं हम लोग। ऐसा होता नहीं है। असल में आप जाके देखेंगे ना, तो किसी भी बैंक में आप चले जाइए, आपके घर के पास जो भी बैंक हो उसमें जाइएगा, तब आपको पता पड़ेगा कि क्या हाल है वहाँ पे। असल में किस लेवल की भीड़ लगती है, कितना हेक्टिक होता है वर्क शेड्यूल, एक बंदे पे कितना वर्कलोड आता है। कई बार होता है कि स्टाफ छुट्टी पे है तो एक इंसान को 2 सीटों का काम भी करना पड़ जाता है। तो बहुत, मतलब अगर आप ये उम्मीद करके आ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब है तो आपको आराम होगा, कोई काम नहीं करना होगा, तो ये बहुत ही गलत धारणा होगी आपकी। काम बहुत होता है। कई बार बहुत आपको कई दूसरी सीट्स का भी काम करना पड़ जाता है। उसके बाद भी पेंडिंग काम बच जाता है। 10 to 5 जॉब। लोगों को लगता है बैंक की नौकरी बस 4 बजे कस्टमर डीलिंग खत्म हुई, 5 बजे बस टाइम खत्म हो गया तो लोग घर गए। ऐसा होता नहीं है। सुबह एक चीज इस जॉब में फिक्स होती है कि सुबह आपको 10 बजे पहुंचना है। 10 बजे से पहले आपको आना है, ये आपका फिक्स है। शाम को कब जाओगे ये कोई फिक्स नहीं होता। कभी कभी आपको 7 भी बज सकते हैं, कभी 8 भी बज सकते हैं। कई कई बार हुआ है कि लोगों को 9-10 भी बजे हुए हैं, है ना। इनफैक्ट जब सिस्टम में मॉडिफिकेशन होता है या अपडेशन होता है तो कनेक्टिविटी फेलियर्स हो जाते हैं, जिसके कारण लोग रात को एक एक दो दो बजे तक भी बैठे हुए हैं। हालांकि ये चीज जो रात को 1-2 बजे तक बैठने वाली वो बहुत रेयरली होती है, पर ऐसा होता है ना। अब सोचिए आप रात को 1-2 बजे घर गए हैं, उसके बाद अगले दिन सुबह वापस 10 बजे आपको बैंक आना, तो ये चीज भी होती है। पर नॉर्मली 6-7 बजना, 8 बजना ये आज की डेट में नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि आपके पास काम ही इतना है। आप काम खत्म करके तो जाओगे घर, आपको खत्म करते करते ही 6-7 बज जाते हैं।
है ना। आप कस्टमर का काम खत्म करो, प्लस आपको जो सर्कल ऑफिस से या आपके जो भी रीजनल ऑफिस से काम अलॉट होता है वो खत्म करो। उसको पूरा किए बिना तो ये लोग जाने नहीं देंगे। तो टाइम उसमें लग जाता है। पीसफुल एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट तो मैं कहूँगा ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। कई मतलब आपकी ब्रांच पे डिपेंड करता है मेनली ये। ना, आपकी ब्रांच पे डिपेंड करता है। अगर ब्रांच आपको अच्छी मिल गई, स्टाफ आपका बहुत बढ़िया है, तो आपका टाइम बहुत अच्छे से निकलेगा, आपका बड़ा पीसफुल वर्क कल्चर रहेगा। पर वहीं अगर आपको ब्रांच खराब मिल गई, आपका मैनेजर खड़ूस मिला, तो फिर तो आपको बैंक आना दुश्वार लगेगा। डेली लड़ाई बहस होती रहेगी, क्योंकि आपकी मैनेजर से बनेगी नहीं, तो मैनेजर से झगड़े होते रहेंगे। और ये काफी ब्रांचों में होता है। काफी मैनेजर होते हैं जो थोड़ा अड़ियल टाइप के होते हैं। लग्जरियस लाइफ नहीं। बैंक में नो डाउट सैलरी, काफी डिसेंट सैलरी मिलती है आपको। डिसेंट सैलरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सैलरी बहुत खराब है, सैलरी डिसेंट है। पर वो बहुत अच्छी अगर देखी जाए तो वो नहीं है। जिस लेवल का आप देखिए, कंपेयर करेंगे ना, जिस लेवल जितना वर्कलोड एक बैंकर के ऊपर होता है उसके कंपैरिजन में आप बाकी पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट से कंपेयर करेंगे ना, तो बैंकर को सबसे कम मिलता है सैलरी। आप फॉर एग्जांपल आप एक बैंक पीओ को ले लीजिए, है ना, और एक एल आई सी डबल ए को ले लीजिए। बैंक पीओ और एल आई सी डबल में से नो डाउट सबसे ज्यादा जो काम होता है ना बाय फar, एक बैंक पीओ के पास होता है। इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इसको पब्लिक डीलिंग भी करनी है, इसको टारगेट्स भी मिलते हैं, इसको सारी चीजें हैंडल करनी है। डबल ए कंपैरेटिवली बहुत ही चिल्ड नौकरी होती है। आपकी ज्यादा पब्लिक डीलिंग होती नहीं है। अ, बहुत ही मिनिमम होती है। अगर सैलरी वाइज कंपेयर करें तो एक बैंक पीओ की स्टार्टिंग जो बेसिक पे है वो 48K के आसपास है। ठीक है। और वहीं अगर एक एल आई सी डब्ल्यू की बात करें तो स्टार्टिंग 88K होती है। और ध्यान रखिएगा ये सिर्फ बेसिक पे की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। आप बेसिक पे में ही आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस, ऑलमोस्ट 40,000 का डिफरेंस है ना। उसके ऊपर आपका डीए जुड़ेगा, स्पेशल अलाउंस जुड़ता है, ये सब जोड़ेंगे तो डिफरेंस और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना स्टार्क डिफरेंस है पे में भी। अब बात करते हैं कि असल में रियलिटी है क्या। सबसे पहला कि कस्टमर ही भगवान है। ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, ये सत्य वचन है। एक बैंक प्रीमाइसेस में कस्टमर ही भगवान है। कस्टमर ने जो बोला आप उससे बहस नहीं कर सकते। आप मान लीजिए कि आपकी बहस हुई, कुछ गंदे तरीके से उसने बोला, आपने गुस्से में रिप्लाई कर दिया। अगर उसका दिमाग खराब हुआ, उसने एक कंप्लेंट डाल दी ना आपके लिए, आपके खिलाफ एक कंप्लेन कर दी, कुछ नहीं करना होता, एक सिंपल कंप्लेंट डालनी होती है सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस में आपके बैंक के। कंप्लेंट डाल दी ना, आगे वाले कुछ नहीं सुनने वाले। जो रीजनल ऑफिस वाले हैं वो कुछ नहीं सुनेंगे। वो सीधे से एक लेटर निकाल देंगे आपके नाम पे कि आप जाइए, इससे माफी मांग के लाइए, और इससे एक लेटर लिखवाइए कि हाँ भाई मैं संतुष्ट हूँ, जो भी कार्रवाई हुई है उससे मैं संतुष्ट हूँ, और मैं अपनी कंप्लेन वापस लेता हूँ। और जब तक ये नहीं होगा तब तक आप का ये लोग परेशान कर देंगे, आरओ वाले जीना आराम कर देते हैं कि लेके आओ। और अगर बाई चांस आप नहीं लेके आ पाए तो आपके साथ, आपके खिलाफ स्टाफ साइड इंक्वायरी रख देंगे, है ना। इंक्वायरी रख देंगे आपके खिलाफ। ठीक है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको धक मरा के कस्टमर से माफी मांगनी ही पड़ेगी। भले वो आपसे बदतमीजी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, आपको उससे माफी मांगनी पड़ेगी। यही कारण है कि अगर आप देखें तो कई बार जब
ब्रांच में कोई किसी कस्टमर किसी स्टाफ से लड़ रहा होता है ना, तो बाकी स्टाफ बीच में बहुत रेयर केसेस में आता है। क्योंकि सबको पता है कि अगर कल को कुछ बात हुई तो एक, जो मैंने ये बताया कंप्लेन वाला, ये हर किसी के दिमाग में होती है बात, है ना। तो बहुत रेयरली होगा कि कोई स्टाफ किसी स्टाफ का पक्ष लेने के लिए कस्टमर से लड़ेगा। नहीं तो जनरली लड़ते भी नहीं है स्टाफ वाले। टारगेट, सेल्स। अब टारगेट एक ऐसी चीज है ना, जो पहले ईयरली होता था, फिर क्वार्टरली आपको टारगेट मिलने लगे, अब तो ऐसा हो गया डेली के टारगेट मिलते हैं। डेली के टारगेट कैसे? आपको डेली सेविंग अकाउंट खोलने हैं 5, करंट अकाउंट आपको वीक में खोलना है 1, पीएमएसबीवाई जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो एक्स नंबर ऑफ स्कीम्स एनरोलमेंट करवाने हैं, पीएमजेजेपीवाई है उसमें एक्स नंबर ऑफ एनरोलमेंट करवाने हैं आज के दिन। ठीक है, आज आरडी अकाउंट इतने खोलने हैं, आज एफडी अकाउंट इतने खोलने हैं। आपको ये सारी चीजें, इनके टारगेट मिलेंगे, आपको ये पूरे करने हैं। अब आप ऐसा बोलें कि नहीं मैं तो नहीं कर रहा, है ना, तो वो नहीं होगा। ठीक है, आपको मान लीजिए आपको सेविंग है कि डेली 5 खोलना है, आपने बोला मैं नहीं खोल रहा एक भी। ठीक है, आप बोल रहे हैं मैं नहीं खोल रहा, तो 1 बजे से, सुबह 10 बजे बैंक खुलता है, 1 बजे भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 12 बजे से आपको फोन आने शुरू हो जाएंगे कि अभी तक आपकी ब्रांच में अकाउंट क्यों नहीं खुला है। और जब तक आप अकाउंट नहीं खोलोगे ना, हर आधे आधे घंटे में 20 15 20 मिनट में आपको कोई ना कोई कॉल करता रहेगा रीजनल ऑफिस से, ये अकाउंट नहीं खुला, अकाउंट नहीं खुला, अकाउंट खोलो, अकाउंट खोलो। और मान लीजिए आपने नहीं खोला, ठीक है, आप फिर भी नहीं खोलते, तो अगले दिन आपके नाम पे लेटर आ जाएगा कि रीजनल हेड साहब हैं, उन्होंने आपने कोई खाता नहीं खोला कल, तो उसकी रीजन बताओ कि सफाई दो कि आपने क्यों नहीं कराई काम। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना हेक्टिक हो जाता है। एक तो वैसे ही स्टाफ कम होता है आज की डेट में, बैंकों में स्टाफ बहुत कम है, बहुत मतलब, अगर 10 बंदे चाहिए ना तो 5 ही देंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं, वैसे ही कम देते हैं। उसके बाद ऐसे फालतू के टारगेट्स और आ जाते हैं। अब यार आप कहाँ से लाओगे लोगों को पकड़ के, कहाँ प्रकट थोड़ी ना करोगे कि लोगों को कि नहीं आओ खाता खुलवाओ, वही जो आएगा आएगा। पर आपको नहीं, फिर भी आपको करना है। आरडी अकाउंट खुलवाने इंसान आएगा, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना पकड़ के ले आऊंगा मैं। ठीक है, फिर ऐसे में होता क्या है कि आप कई बार तो खुद की अकाउंट खोल रहा होता है, मान लीजिए आरडी एफडी है, वो खुद की खोल रहा होता है ना। तो जैसे जैसे काम चलाना पड़ता है, सेल्स, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। अब ये चीजें ऐसी हैं कि अगर आप बैंक में आए हैं तो आप मान के चलिए आपको सेल्स, मार्केटिंग ये काम करना ही करना पड़ेगा, है ना। आप इसे बच नहीं सकते। आप अगर कहें कि नहीं मेरे को तो नहीं आता, तो भाई सीखना पड़ेगा क्योंकि करना है। आप आजकल वैसे भी बैंक का जो कोर फंक्शन है जो कि डिपॉजिट लेना, लोन देना, उससे तो बैंक कोसों दूर हो गए हैं। आजकल बैंक का वैसे भी मेन फोकस म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, इन सब पे ज्यादा है। आपको हर महीने का टारगेट दिया जाता है, मंथली टारगेट होता है कि आपको इतने लाख का इंश्योरेंस का बिजनेस करना है, इतने म्यूचुअल फंड लाने हैं। अगर नहीं करते हो, फिर वही रिव्यू मीटिंग होगी, रिव्यू मीटिंग में फिर जवाब दो कि आपने क्यों नहीं करा ये टारगेट पूरा, है ना। और रिव्यू मीटिंग ऐसे नहीं कि साल में एक बार होती है, भाई साहब हर हफ्ते होती है रिव्यू मीटिंग। हर वीक आपसे पूछा जाता है कि इस हफ्ते आपने क्या काम क्या करा, और अगर आप पीछे हो तो क्यों पीछे हो, उसके रीजन दो, है ना? और ये हमारा स्कूल नहीं है जहाँ पे आप कुछ भी बोलो टीचर कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे आपको रीजनल हेड, जोनल हेड जो होते हैं उनको जवाब देना होता है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी बोलना बहुत ही सोच समझ के बोलना पड़ता है इनके सामने। ट्रांसफर, ट्रांसफर पॉलिसी मेरे ख्याल से जितने भी बाकी डिपार्टमेंट है ना, उनमें सबसे गंदी अगर ट्रांसफर पॉलिसी किसी की होगी तो बैंकों की होगी।
क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर का कोई खर्चा नहीं होता। मान लीजिए मैं जिस बैंक में काम करता हूँ उसमें किसी ने प्रमोशन लिया, अभी जैसे मैं हूँ राजस्थान में, मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ एक बंदा था, उसने प्रमोशन ले लिया, राजस्थान का बंदा, ठीक है, उसने प्रमोशन लिया, उसको भेजा कहाँ, त्रिपुरा, त्रिपुरा भेजा, वो भी रूरल ब्रांच में, क्योंकि इसमें क्लॉज होता है कि प्रमोशन लोगे ना तो 1 साल आपको गाँव में बिताना है, 1 साल आपको गाँव में बिताना ही पड़ेगा। अब 1 साल के लिए उसको गाँव में भेज दिया, ना तो उसको वहाँ की लैंग्वेज आए, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर, प्लस एकदम बिल्कुल ही कल्चरली भी कितना डिफरेंट है वो, है ना, तो वो अलग, प्लस घर से इतना दूर बैठे। अब ऐसे में वहां पे उसको बोला जाता है कि आप बाहर जाओ, बिजनेस लेके आओ, ठीक है, कोई अकाउंट एनपीए जा रहा है तो आप उसकी रिकवरी करके आओ। वो कहाँ से करेगा बंदा, उसको ना उस एरिया के बारे में पता, ना लोगों से ढंग से बात कर पा रहा है, उसमें बोल दिया जाता है आप बिजनेस लेके आओ, एनपी रिकवरी करो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बैंक में आप कुछ बोले कि नहीं मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, या मैं अकेला हूँ बेटा, या मैं मैरिड वुमेन हूँ, ये सब कंसिडर ही नहीं करते। वो सीधे कहते हैं जाना है जाओ, आपकी मर्जी, नहीं तो छोड़ दो। ये लिटरली कहा जाता है ये चीज, ठीक है। तो ट्रांसफर पॉलिसी मेरे ख्याल से बहुत ही खराब है आज की डेट में। अब बात आती है कि किसको बैंक ज्वाइन करना चाहिए। देखिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको बिल्कुल भी मार्केटिंग या सेल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मार्केटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको, इंट्रोवर्ट है, लोगों से बात करना नहीं पसंद है, तो आपको बैंक में बहुत मुश्किल आने वाली है। बैंक सूटेबल नहीं है आपके लिए, टू बी फ्रैंक, ठीक है। वहीं आपको सेल्स मार्केटिंग से कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आपको जो भी ट्रांसफर है उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप अगर ऐसे हैं जिसको बहुत जल्दी जॉब चाहिए, क्योंकि बैंक में एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत तेज है। आप ये मान लीजिए 6 से 7 महीने में तो आपको जॉब मिल जाती है ना। जो बाकी अगर आप कंपेयर करें एसएससी या किसी से, तो बहुत ही ज्यादा जल्दी है, एसएससी में तो 2 2 3 3 साल निकल जाते हैं लोगों के नौकरी लगते लगते। हाँ, नौकरी लग के 2 3 साल भी मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो 6 7 महीने में आपको जॉब मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। आपको ब्रांच अलॉट करके प्री मेंस इंटरव्यू ज्वाइनिंग सब दे देते हैं ये लोग 6 7 महीने में ना। अगर आपको बहुत नीड है जॉब की, तो फिर बैंक बहुत अच्छा है आपके लिए, है ना। तो मैं ये कहूंगा अपना एक बार एनालिसिस इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, एनालाइज कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, जो शॉर्ट एनालिसिस होता है ना, वो कीजिए, ताकि आपको पता पड़े कि क्या आप बैंक के लिए सुटेबल है नहीं है। क्योंकि ये ना 2 3 साल की बात नहीं है, 2 3 साल का करियर नहीं है ये, यहाँ पे जॉब आपकी ऑलमोस्ट 30 35 साल की होती है, कई कई लोगों की तो उससे भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में चले गए, किसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे आप मतलब आपका सर्वाइवल ही इतना मुश्किल हो रहा है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो जॉब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग एनालाइज कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उस अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए बैंक बहुत सही है, तो बेशक आप इसकी तैयारी कीजिए, बहुत अच्छी है। पैसा भी इसमें बहुत डिसेंट अमाउंट का मिल जाता है। वरना तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है इतनी, आपके पास टाइम है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आज के डेट में या तो रेगुलेटरी बॉडीज की कर लीजिए, या एसएससी,
सबसे बढ़िया रेगुलेटरी बॉडीज एसएससी हो गए या इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, है ना, इनकी प्रिपरेशन कीजिए तो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छे। बाकी हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, जो आपको लगे आपके अकॉर्डिंग सही है वो कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको थोड़ा एक क्लैरिटी मिली होगी बैंक में क्या सिचुएशन है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।